Institutions of government and their functions can be divided into watertight compartments. It would be wrong to say that they are not interconnected. Though their mode of actions may differ, the legislature deliberates, the executive takes rapid action, and give effect to the legislative enactment and judicial decisions. The judiciary critically analyzes the law and action of the executive and may even declare them invalid. स्टूडेंट्स ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो ये तीनों ऑर्गन्स हैं ये अपने आप में पानी की तरह एक टाइट कंपार्टमेंट में बंद है मीन्स ये है तो एक ही साथ दे आर इंटरकनेक्टेड बट इनके रूल्स अलग अलग हैं पर जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है ये तीनों एक साथ एक्ट करने लगते हैं जैसे लेजिस्लेचर का काम मैंने आपको बताया था वो क्या करता था वो लॉ क्रिएट करता था लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स बनाता था एक्ट्स बनाता है ठीक है और एग्जीक्यूटिव क्या करता है उन एक्ट्स को इफेक्ट देता है उन एक्ट्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है लोगों तक पहुंचाना है इसका काम क्या करता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या करेगा उस लॉ को एनालाइज करने के बाद लोगों के प्रति क्या काम करना है किस तरीके से करना है ये डिक्लेयर करेगा तो ये तीनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड हैं बट उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है इसलिए वो लोग एक साथ होते हुए भी अलग अलग अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं The function performed by each organ are not unique. A judge makes law in the form of precedent. The executive legislates in the form of framing subordinate legislation such as rule, bylaws, regulation, policy schemes. The legislature acts judicially in deciding the breach of its privileges. Absolute separation of powers may even prove hazardous in the smooth function of the government. सुनिए जो लेजिस्लेचर बनाएगा लेजिस्लेचर क्या बनाता है लेजिस्लेचर इनैक्टमेंट्स बनाता है एक्ट्स बनाता है बिल पास करेगा जो एग्जीक्यूटिव होगा एग्जीक्यूटिव क्या करेगा एग्जीक्यूटिव इसमें बाय लॉज बनाएगा उसी एक्ट के रूल्स क्रिएट करेगा उसकी रेगुलेशंस क्रिएट करेगा उसकी पॉलिसीज़ बनाएगा उसमें स्कीम्स क्रिएट करेगा वहीं जो जुडिशरी है वो क्या करेगी जुडिशरी प्रेसिडेंट्स बनाएगी यानी कि जुडिशरी का क्या काम है जुडिशरी दो तरीके से काम करते हैं एक तो जो क्रिएटेड लॉज होते हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना यानी कि जो लॉ ऑलरेडी बना हुआ है वो कैसे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है उसको इस्तेमाल करना एक होता है कि कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस होते हैं स्पेशल ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ जज को अपनी खुद विवेक से काम करना पड़ता है खुद अपनी बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है तो इस तरीके के जो एक्ट्स होते हैं या इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं उन्हें हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं tend to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Aroused as a part of the quotation by John Emmerich Edward Dalberg, 1834-1902, a historian, politician, and writer who is popularly known as Lord Acton, who expresses his opinion in a letter to the Bishop Mundale Crington in 1887. Separation of power is in itself a protest against power. जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो अपने आप में ही इतनी पावरफुल है कि हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं यानी कि उसके बिना काम करना चाहते हैं आप देखिए इसको एक नॉर्मल एग्जाम्पल लीजिए अगर हमें पता हो कि हमें ये करना है तो हम उस चीज़ को खुशी खुशी कर लेंगे लेकिन अगर उसी चीज़ को कोई हमसे ज़बरदस्ती कराएगा तो उसको करने में हमें ज़ोर आएगा दैट इज़ द रीज़न सबको अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पता है कि किसको कैसे कैसे काम करना है किस ऑर्गन की क्या लिमिटेशंस हैं क्या रेगुलेशंस हैं लेकिन अगर उनसे कोई ज़बरदस्ती एक दूसरे में एंटर करवा के पोचिंग करवा के वो काम को करवाने की कोशिश करेगा तो वो हार्मफुल होगा so, its meaning can be better analyzed if the use of word power of the organ is substituted by function. The word functions implies attitude of service, while the word power implies force. अगर हम यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स की जगह अगर हम सेपरेशन ऑफ फंक्शंस करते तो वो ज़्यादा बेटर लगता क्यों क्योंकि हम उसको एक वर्ड को हम प्यार से कह रहे हैं कि हमने उनको जो फंक्शंस बताए हैं जो रेगुलेशन बताया रूल्स बताए वो अलग अलग हैं इसलिए वो अलग अलग तरीके से काम करें पावर से यहाँ सेंस क्या आ जाता है पावर से यहाँ सेंस आ जाती है अथॉरिटी की फोर्सफुल काम करने की तो उनका कहना ये है कि इसकी जगह ये वाला अगर वर्ड यूज़ होता तो बेटर रहता The doctrine can be better understood in two forms. First, it implies that concentration of powers in the same person or same body of persons should be avoided. Secondly, it implies division of those powers which essentially
and primarily belong to one organ and not the other. Then elite function can be performed with the coordination of the other organ. Emphasis must be laid on modification of the concentration of powers. The British political scientist Herman Feiner, 1898 to 1969, in his one of his writing on the theory and practices of modern government, had observed that Montesquieu was searching for the mean to limit the crown, to make a constitution to build canals through which but one not over with power should stream. मॉन्टेस्क्यू का क्या कह रहा था? मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, इस डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को दो फॉर्म्स में बांट दिया। पहले उन्होंने ये बोला कि जो भी कोई पावरफुल है, ठीक है, वो अपने अपने रोज़ पावरफुली निभाता रहे। दूसरा उसने बोला कि जो अपना रोल ठीक से नहीं निभा रहा है, दूसरा उसकी हेल्प कर दे उस रोल को निभाने में। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जो दूसरा रोल निभाएगा, उसके साथ हेल्प करेगा, वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ करेगा। ये नहीं होगा कि वो किसी अथॉरिटी या फोर्सफुलनेस के साथ काम करे। तो मॉन्टेस्क्यू ने उस टाइम पे क्या किया, उस टाइम पे उन्होंने इस तरह की चीज़ों पे एक लिमिट लगाने की सोची कि क्यों ना हम इसको लिमिटाइज कर सकें। पर मॉन्टेस्क्यू को ये नहीं पता था कि अगर हमने किसी को पावर दी है, हमने किसी को अथॉरिटी दी है, तो फिर उसी कोई लिमिटेशन नहीं होगी। वो उस थ्योरी को, उस पावर को अच्छी तरीके से यूज़ करेगा।